नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसके क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में संचालित किया गया है। और जो आपका प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र है वो है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी आहार, पोषण एवं स्वच्छता। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ये OMR सीट यानी MCQ मोड में संचालित कराया जाता है सभी विश्वविद्यालय में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सभी में प्रत्येक सेमेस्टर में, चाहे आप BA के छात्र छात्राएं हों या आप बीकॉम के हों या फिर आप BSc के हों, सब में प्रत्येक सेमेस्टर में आपका को करिकुलर कोर्स का एक पेपर होगा जो MCQ मोड में होगा, जिनमें से 75 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी ये केवल और केवल पास करने के लिए होता है। इसका जो मार्क्स है वो आपकी मार्कशीट पर नहीं ऐड होगा, ठीक है। ये पास करना भी जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो डिग्री है वो रुकेगा। यानी अगर आप प्रथम सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में, तो आपको दोबारा से प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना होगा जब तक आप ये क्लियर नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, और ये जो प्रश्न पत्र है OMR सीट पर हल कराया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की सीट जो मिलती है उसी पे हल करना होगा, ठीक है। 75 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जो रिपीटेड आपके एग्जाम में होंगे, ओके। चलिए, तो पहला प्रश्न है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ फैट। वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। तो वसा के सबसे ज़्यादा उपयोग के लिए जो जरूरी माना जाता है वो प्रोटीन माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें है कि इनटू हाउ मेनी क्लास कैन द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स बी डिवाइडेड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्ति के साधन को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं। तो दोस्तों हम 2 वर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं। एक स्टार्च के रूप में, पहला तो स्टार्च, ठीक है, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, और दूसरा हम बांट सकते हैं शुगर के रूप में। तो कितने रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 2 रूप में। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए, ओके। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि ऊर्जा वृद्धि, ऊर्जा मरम्मत, रख रखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है पोषक तत्व। क्या कहा जाता है, पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर में ऊर्जा, मरम्मत एवं रख रखाव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था आहार आयोजन से क्या लाभ है। यहाँ पर है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ डाइट प्लानिंग, ठीक है। डाइट प्लानिंग से क्या लाभ होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य सरलीकरण, ये सभी। तो आप सबको पता है, अगर आप आहार आयोजन के कार्यक्रम को समझ गए तो आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, और आप उस कार्य को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही उत्तर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से वनस्पत जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन। क्या पूछा गया है, प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न आपका है कि विटामिन में क्या क्या पाए जाने के कारण विटामिन को विटामिन का नाम दिया गया। विटामिन में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से विटामिन नाम दिया गया है। तो विटामिन दोस्तों किन तत्वों से मिलकर के बनी है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन और ग्लाइकोजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ओके। ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
तो दोस्तों स्कर्वी जो रोग होता है वो किस विटामिन से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन सी की पूर्ति के जो साधन है वो आंवला प्रचुर मात्रा में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विटामिन के की खोज कब की गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन के की खोज कब की गई है। पहला ऑप्शन आपका है 1933, 1938, 1943, 1912। तो आपको बता दें विटामिन की जो खोज की गई थी, विटामिन के की खोज, तो विटामिन के की खोज 1912 में कश्मीर फंक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है कि भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। द लैक ऑफ द विटामिन कैन कॉजेज द फेटेस्ट डेथ इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें है कि विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। विटामिन शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया, फंक या हॉपिंग या मैकालम या फिर टकाकी। तो इनमें आपके जो सही उत्तर हो जाएंगे हो जाएगा फंक। कश्मीर फंक ने विटामिन शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चले अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन या फिर नियासिन। तो बेरी बेरी जो रोग है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, थायमिन होता है। तो विटामिन B1 का जो नाम है वो क्या दिया गया है, थायमिन है, रासायनिक नाम थायमिन है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, विटामिन से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपने लगभग 10 प्रश्नों को हल किया है विटामिन से संबंधित। ठीक है, लगभग मान के चलिए विटामिन के आसपास ही रहे होंगे। तो यहाँ पर लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको विटामिन से मिलेंगे। विटामिन का रासायनिक नाम, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और इनके किस विटामिन की पूर्ति के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रोग और संक्रामक रोग ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, संक्रमण रोग होते हैं, क्या पूछा गया है, संक्रमण रोग होते हैं तो ये वायु द्वारा फैलने वाले होते हैं, जल द्वारा फैलते हैं या संपर्क में आने से फैलते हैं। तो संक्रमण रोग इन सभी प्रकार में आ जाता है। ये सभी प्रकार के जो हैं ये संक्रमण रोग की श्रेणी में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चाहे वायु से हो या जल से हो या किसी के संपर्क में, तो ये इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन ही कहते हैं, इन्फेक्शन डिसीजेज ही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है। देखिए क्षय रोग जो है ये एक संक्रामक रोग होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्षय रोग किस जीवाणु से फैलता है, तो आप ध्यान रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हैजा नामक रोग फैलता है वायु द्वारा या किसी के संपर्क आने पर फैलता है या फिर दूषित जल से फैलता है या फिर ऑप्शन आपका कह रहा है कि रक्त द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हैजा की बात हो तो हैजा दूषित जल एवं आहार से फैलता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये विब्रियो कोलेरा एक जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं दोस्तों, उनके जो है मल के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है। चले आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स का लक्षण। यहाँ पे पूछा गया है एड्स का लक्षण क्या है, आपके भार में कमी आ जाए या फिर लंबी अवधि तक हल्का ज्वार यानी कि हल्का बुखार, अगर लंबी अवधि तक आपको हल्का बुखार आ रहा है तो यह है उसके लक्षण हैं, या अतिसार की शिकायत या इनमें से
सभी, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। डिप्थीरिया रोग के लक्षण, तो यहाँ पर है कि नासिका से परेशानी, श्वास नली से परेशानी, या गले की परेशानी, या इनमें से कोई नहीं। तो डिप्थीरिया एक प्रकार का रोग है जो कि गले की परेशानी का रोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शरीर में कितना परसेंट जल कम हो जाने पर मृत्यु हो सकती है। अगर शरीर में कितना परसेंट जल से कम हो जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जब बात यहाँ पर हो रही है, यानी 20% से अगर कम आपके शरीर में पानी है तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, 20% से कम अगर हो जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में जो परसेंटेज है दोस्तों वो कितना है, 60 से 70% पानी होता है। कितना, 60 से 70% हमारे शरीर में पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका सही आंसर है। जल शरीर के तापमान को क्या करता है। जल शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है। तो जो पानी है ना, पानी हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी, या खनिज, या लौह तत्व। तो चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए। तो कोलेस्ट्रम में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है। जल से फैलने वाले रोग, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिया गया है टिटनेस, कुकुर खांसी, खसरा, या हैजा। तो किससे फैलता है, हैजा। जो ये हैजा है ना, हैजा नामक जो बीमारी होती है वो जल से फैलती है। और पोलियो या फिर टिटनेस, ये सब जो है जल से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि टाइफाइड फैलाने वाले जीवाणु, जो टाइफाइड फैलाते हैं वो जीवाणु कौन से हैं। तो सल्मोनेला टाइफी जो है ये क्या है, ये टाइफाइड रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं। और टाइफाइड जीवाणु से होने वाला रोग है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर पूछा जाए जीवाणु का नाम तो सल्मोनेला और टाइफी ये जीवाणु हैं। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 24 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ। भाई सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए तो मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ, क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिड डे मील जो कार्यक्रम है ये लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कब लागू हुआ था, ध्यान दीजिए, 15 अगस्त 1995 को लागू हुआ था मिड डे मील कार्यक्रम। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, कई बार ये रिपीट हो चुका है, महत्वपूर्ण रहा है, कई बार अवध विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था। जो राष्ट्रीय पोषण मिशन था वह किसके लिए चलाया गया था, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, या गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए। तो इनमें फिलहाल ऑप्शन ए सही है, लेकिन करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों के लिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो चलाया गया था वो 0 से यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, इन द डायबिटीज व्हेन द पेशेंट हैज मोर एप्टीटेट फील मोर द टस्टली द कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य था, पूछा क्वेश्चन गया है कि मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास
लगता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन या पॉलीफेगिया या फिर गाइकोसूरिया या यूरिया। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आपके बनेंगे 26 नंबर प्रश्न का वो होगा पैलीफेगिया, इसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैलीफेगिया। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण, उच्च रक्तचाप यानी व्हाट आर द केसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एमंग द फॉलोइंग? सामाजिक कारण, धार्मिक गतिविधियां, धूम्रपान एवं मदिरापान, ये सभी। तो ध्यान दीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जैसे किसी व्यक्ति को ज़्यादातर सामाजिक कारण फंसाते हैं, सामाजिक कारण की वजह से भी दिक्कत हो सकता है, समाज में व्याप्त बुराइयां या घर परिवार में समस्या, धार्मिक गतिविधियां भी हो सकती हैं, और धूम्रपान या मदिरापान। ठीक है, तो ये सभी एक प्रकार के कारण की श्रेणी में आएंगे, तो इसलिए ऑप्शन 4 ही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना या ये सभी। तो उच्च रक्तचाप के जो लक्षण है दोस्तों वो क्या होगा, आप सभी लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से ये सभी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि उच्च रक्तचाप यानी कि सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर। चलिए सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें मोटापा का कारण नहीं है। मोटापा का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? आयु तथा लिंग, धर्म या आर्थिक स्तर, अधिक भोजन ग्रहण करना। मोटापा का कारण इनमें से कौन सा नहीं? तो धर्म जो है ये मोटापा के कारण में नहीं मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्ज का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? अब प्रश्न थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि इसमें दिया गया मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज, निरंतर मल बहना या सामाजिक कब्ज। अब ये इसमें से आपको बताना कि कब्ज के प्रकार नहीं है। तो बिल्कुल अब इस क्वेश्चन में मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, क्योंकि कब्ज के प्रकार के बारे में मैंने एनालिसिस नहीं किया है। तो इसको एक बार आप गूगल करने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसका 30 नंबर आंसर कर दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अतिसार का प्रमुख कारण है, अतिसार का प्रमुख कारण है संक्रमण या विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ या ये सभी। तो अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? ये सभी, यानी कि संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ज्वर है, दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक अगर आपको बुखार रह रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो या ये सभी। तो इनमें जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। तपेदिक आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसमें पूछा गया था कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? कई बार क्वेश्चन आया है और हर बार ये रिपीट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और बुखार में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट कितना होता है, ये आप देख लीजिएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसमें पूछा गया है कि स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? स्तनपान अगर कोई महिला कर रही है तो उसके कितने दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है? ठीक है, यहाँ पर माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है, यानी कि पर दिन की बात पूछ रही। तो इसमें होता है 750 ग्राम, लगभग 750 ग्राम होता है। तो आप मानकर चलेंगे हाफ लीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आप टिक करेंगे। और वैसे एग्जैक्ट की बात करें तो लगभग 750 ग्राम दूध होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला प्रश्न 35 नंबर, कि पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज। तो पोषण एवं आहार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा कुशलता प्रदान करना। पोषण एवं आहार का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य तथा कुशलता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा का प्रकार नहीं है, प्रतिरक्षा के प्रकार नहीं है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा।
या ए व दो दोनों नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरक्षा के प्रकार, तो ये दोनों एक प्रकार के प्रतिरक्षा के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें पूछा गया प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चिंता, या अनुचित आहार, उचित नींद ना लेना, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर क्या करेंगे आप लोग? उपयुक्त सभी आपका इसमें सही आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन तक। चलिए आगे बढ़ा जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? तो खाद्य समूहों को अगर हम बात करें तो 5 मूल समूहों में बांटा गया है। और ये 5 मूल समूह कौन से हो जाएंगे? पहला आपका हो जाएगा फल, दूसरा हो जाएगा सब्जी, तीसरा आपका हो जाएगा अनाज, चौथा हो जाएगा प्रोटीन, पांचवा हो जाएगा भोजन, और छठवा हो जाएगा डेयरी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? फल 1, सब्जी 2, ग्रेन 3, प्रोटीन 4, 5 और डेयरी 6। तो कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसको इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें क्वेश्चन है कि ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तीसरे समूह के अंतर्गत आता है? तो केला और आलू, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये समूह माफ कीजिएगा, बीज, फल, फूल और बीज, फूल और बीज ये तीसरे समूह के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि अभी मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि जो है कितने भागों में बांटा गया था? 6। खाद्य पदार्थों को हमने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। पहले भाग में आता है फल, दूसरे भाग में आता है सब्जी, तीसरे भाग में आता है बीज, और चौथे भाग के अंतर्गत प्रोटीन, फूड और डेयरी आता है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा? तीसरे पदार्थ में फूल और बीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? आपका हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है वो किसका होता है? तो प्रोटीन का जो मुख्य भाग होता है वो किसका होता है? सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन की जो खोज किसने किया था? तो प्रोटीन की खोज डच रसायनक थे, ठीक है, डच रसायनक ने, जिनका नाम था राइडर्स जोस मुल्डर। क्या नाम था? राइडर्स जोस मुल्डर ने। और कब की थी? तो 1837 में इसकी खोज की थी। हालांकि प्रोटीन का नामकरण जो किया गया था वो 1838 में जॉन जैकब ब्रिजिलियस द्वारा किया गया था। लेकिन अगर नाम की बात करें, प्रोटीन का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो मुल्डर ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ए। और अगर आपसे पूछा जाता कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया, तो 1838 में जॉन जैकब ब्रिजिलियस ने किया था। अगर नाम सर्वप्रथम खोज की बात किया जाए तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित, तो प्रस्तावित जो हुआ था वो मुल्डर के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मुल्डर के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है? शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, या फिर शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, या ये सभी। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी आपके प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। वो जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज। सेलुलोज जो है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो माफ कीजिएगा, सेलुलोज आपका सही उत्तर होगा। चले क्वेश्चन नंबर 44, अगला प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। किसी भी मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। पहला विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो यहाँ पर सही उत्तर जो आपका होगा हो जाएगा वसा। मोटे व्यक्ति को आहार में वसा नहीं लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45,
1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा जो देता है वो 9 कैलोरी देता है। ऑप्शन 4 इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वसा के कार्य, क्या पूछा गया है? वसा के कार्य पूछा गया है। शरीर में कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना, पचने में अधिक समय लेना, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा शरीर को ऊर्जा देना। वसा का जो प्रमुख कार्य है वो है शरीर को ऊर्जा देना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, या फिर रक्तअल्पता। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, जिसमें दिया गया है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम करता है? BCG का टीका जो है वो किस रोग की रोकथाम करता है? ये क्वेश्चन है। चलिए तो सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो BCG का टीका जो है वो तपेदिक के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिसमें पूछा गया है कि शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की रोग से जो लड़ने की क्षमता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो 1000 दिवस की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ 1000 डे, ठीक है, ये किसी भी शिशु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें है एलिन नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है। तो एलिन किस में पाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। एलिन जो है वो हल्दी में माफ कीजिएगा, एलिन जो पाया जाता है वो लहसुन में पाया जाता है, हल्दी में नहीं, ठीक है। एलिन नामक यौगिक लहसुन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसमें पूछा गया एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिले हैं? तो एनीमिया के अभी तक के तो 2 प्रकार देखने को मिले। कितने प्रकार? 2 प्रकार। ओके, ऑप्शन ए इसमें आपका उत्तर सही है। कई बार एनीमिया से प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एनीमिया के प्रकार जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो घेंघा जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? घेंघा नामक रोग आयरन की कमी से होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिनमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश को मसाला का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को मसालों का देश कहा जाता है? तो पहला आपका है अमेरिका, भारत, जापान या फ्रांस। तो इनमें मसालों का देश भारत, भारत को मसालों का देश कहा जाता है। मसाला, भारत जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध था। सबसे प्रथम जो पुर्तगाली थे वो मसालों के लिए ही आए थे भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता, किसी भी मनुष्य के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या है? भोजन, जल, वायु या ये सभी। ध्यान रखेंगे कि किसी भी मनुष्य की जो अनिवार्य आवश्यकता है ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें पूछा गया था कि उपयोगिता के आधार पर अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन लगाएंगे आप 5। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 मिलेगा तो आप 8 टिक कीजिएगा। उपयोगिता के आधार पर 8 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, जिसमें पूछा गया था कि भोजन के शारीरिक कार्यों को विभक्त किया गया जा सकता है। तो भोजन के शारीरिक कार्य हैं उनको विभक्त किया जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, या फिर
4 भागों में यह विभाजन संभव ही नहीं है। तो भोजन के शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जा सकता है कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संज्ञानात्मक विकास के घटक कौन से हैं? तो इनमें से जो स्मृति, सीखना और ग्रहणशीलता, ये सभी जो है संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस माह को पोषण माह कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट होने की संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो किस माह को पोषण का माह कहा जाता है? तो सितंबर को पोषण माह कहा जाता है। सितंबर माह को पोषण का माह कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए नॉर्मल यंग पर्सन द हार्ट बीट्स, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय कितनी बार धड़कता है? एक सामान्य व्यक्ति की जो हृदय स्पंदन दर होती है वो होती है 60 से 80 बार प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 60 से 80 बार एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कता है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62 है जिसमें पूछा गया है कि नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान दीजिए सभी लोग। तो नियासिन की कमी से पेलग्रह नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलग्रह नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछा गया है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है गाजर में। ध्यान दीजिए, जिसको भी विटामिन ए की कमी है वो आज से गाजर खाना शुरू कर दे। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठंड में ज़्यादातर गाजर मार्केट में मिलती भी है और गाजर खाना भी चाहिए। स्टूडेंट की लाइफ में तो गाजर और चुकंदर ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आप लोग सेवन भी करिए। चलिए फिलहाल टॉपिक की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन का अगर पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, तो रतौंधी बताएंगे। विटामिन ए का सबसे प्रचुरतम स्रोत तो आप बताएंगे गाजर। ठीक है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया कि मक्खी द्वारा फैलता है मलेरिया, प्लेग, हैजा या रेबीज? तो मक्खी द्वारा क्या फैलता है? हैजा जो होता है वो मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? खनिज, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर लौह तत्व? तो विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो कोलेस्ट्रम में अधिक होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में 75 प्रश्न थे, लेकिन जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर भेजा था उन्होंने 65 प्रश्न ही भेजे थे मेरे पास। फिलहाल इन 65 क्वेश्चन यानी इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आप 2023-22 और 23 सत्र के वीडियोस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और उन सभी प्रश्नों को या उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। यही वीडियो अगर आप देख करके जाएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे और लगभग 40 प्रश्न यहाँ से रिपीट होगा। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जैसे कि कुछ रोग के नाम जैसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, ये कैसे होता है? जीवाणु से होता है, विषाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु ध्यान रखेंगे, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु, बैक्टीरिया, फिर विटामिन्स, एड्स, HIV से इसके HIV का जो है लक्षण क्या है और रोकथाम के लिए कौन सी इसके मेडिसिन या कौन सा इंजेक्शन है। इसके बाद में विटामिन आप तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ आप जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रश्न तैयार करके जाएंगे। ठीक है, और 1000 दिन का जो पोषण है, लड़कियां अक्सर ध्यान दें, जो 1000 दिन का पोषण है उससे संबंधित प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। उस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, कल मैं मॉडल पेपर के लेकर के आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। फिलहाल ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का अगर PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। SPS स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। पूरा सॉल्व पेपर ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। ओके,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।